वेलकम टू एमयूज़ क्लास। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमयूज़ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी बनाई हुई वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। आप बच्चे कुछ मोस्टली बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है हमें सुनकर, और कि बच्चे हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, तो हमारा भी मन करता है कि हम और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करें। इसलिए आज मैं एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। काकू टॉपिक है जो पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अपने सिलेबस में देखा होगा तो ये टॉपिक आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़, आपसे सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो उस रीज़न से मोस्टली बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस टाइम को ना यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। उस टाइम को कवर करने की कोशिश कीजिए, आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाइए, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो आज हम काकू के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि काकू क्या है। मैं आपको बता दूं कि काकू का म्यूज़िक में ले लीजिए, चाहे आम बोलचाल की भाषा में ले लीजिए, काकू का बहुत बड़ा रोल है। अगर काकू नहीं होगा ना, तो हम अपनी बात है ना फीलिंग के साथ किसी को बता ही नहीं पाएंगे। काकू का मतलब होता है एक साउंड, ठीक है, हमारी फीलिंग्स, कि हम किसी बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कि कंठ की भिन्नता से ध्वनि में जो भिन्नता पैदा होती है उसे काकू कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी वॉइस है वो डिफरेंट है, मेरी वॉइस है वो डिफरेंट है। आप किसी बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं, मैं किस बात को कैसे प्रेजेंट करूँगी, तो वो सब किसके अंदर आएगा, काकू के अंदर। ऐसे ही जैसे शौक है, भय है, प्रसन्नता है, प्रेम है। आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं, एक छोटे से बच्चे को देखकर आपको बहुत प्यार आता है, तो आपका वॉइस का टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है ना। तो आपकी वॉइस से पता चल जाता है कि आप उस बच्चे को बहुत प्यार कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप सडनली आप किसी चीज़ से डर जाएं, ठीक है, एकदम भय आपको आपके अंदर उत्पन्न हो जाए, तो क्या होगा, आपकी वॉइस है ना कांपने लगेगी, और आपकी वॉइस साउंड चेंज ही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। काकू का प्रयोग मनुष्य तो करते ही हैं, हम सब आम बोलचाल की भाषा में और सिंगिंग में ले लीजिए, चाहे इंस्ट्रूमेंट में ले लीजिए, उसमें सब में काकू का यूज़ करते हैं। ऐसे ही पशु भी होते हैं, ठीक है, ऐसे ही एनिमल्स भी होते हैं, वो भी अपनी बात जो है अपनी फीलिंग के थ्रू सामने वाले को समझा देते हैं। अब उनको बोलना तो आता नहीं है, लेकिन वो अपनी फीलिंग से, ठीक है, अपने अपने साउंड से बता देते हैं कि ये पशु जो है वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। उस चीज़ को हम इजीली समझ सकते हैं, समझ पाते हैं उस चीज़ को। अब यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसके थ्रू आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे जब एक कुत्ता है ना, किसी अननोन, मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर में एक अननोन पर्सन आ गया, तो डॉग ने उसको पहले कभी देखा नहीं, तो वो क्या करेगा, उस पर सडनली भौंकने लगेगा भयंकर आवाज़ में, है ना। तो उसका साउंड चेंज हो गया। वही अगर वो अपने ओनर के साथ करता है, अपने मालिक के साथ करता है, उसको घूमने जाना है या कुछ अपनी बात वो जाहिर करता है, तो उसको लाड करने लगेगा, प्यार करने लगेगा, आगे पीछे घूमने लगेगा, तो ये सब क्या है, ये भी काकू है, ठीक है। तो अपनी वो प्यार के थ्रू अपनी फीलिंग बता रहा है, तो फिर वो काकू के अंदर आएगा। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि माँ द्वारा अपने बच्चे के लिए प्यार। अब जैसे यहाँ देखिए कि माँ है, एक बच्चे को अपने को प्यार कर रही है, ठीक है। तो माँ है, कभी लोरी गाने लगेगी, कभी कोई सॉन्ग गाने लगेगी, उसके थ्रू पता चल जाएगा। वो बोलेंगी नहीं कि मैं बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उनकी आवाज़ से पता चल जाएगा। ऐसे ही माँ को सडनली कभी गुस्सा आ जाए, बहुत गुस्सा आ जाए, हम मिस्टेक करते हैं तभी तो गुस्सा आता है ना, हमारी मिस्टेक पर फिर माँ क्या सडनली डांटने लगेगी, और उनके वॉइस से हमें पता चल जाएगा और आज तो मम्मी बहुत गुस्से में है, तो हम क्या करेंगे, चुप हो जाएंगे या डर जाएंगे एकदम से, ठीक है। तो माँ जब ये डांटती है तो उनकी वॉइस चेंज हो जाती है, तो वो भी काकू है। इसी प्रकार गायन में भी काकू का यूज होता है, ठीक है। काकू के सुघड़ प्रयोग से भाव प्रबल गायकी होती है। अगर काकू के अंदर, काकू का मतलब है कि अगर सिंगिंग में आप फीलिंग नहीं डालोगे तो वो गायकी किस काम की, ठीक है। स्वरों को कैसे लेना है, कैसे हम अपनी फीलिंग जाहिर करें, ये सब संगीत के अंदर बहुत ज़रूरी है। कभी कभी एक ही गीत दो भिन्न लोगों के गाने से या सुनने से वो भाव जो व्यक्त होता है उसे काकू का प्रभाव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही सॉन्ग आपने 2 पर्सन को दिया,
दोनों अपने अलग अलग तरीके से गाएंगे, दोनों को कंठ अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग तरीके से उसको गाएंगे, अलग अलग फीलिंग उसके अंदर डालेंगे, तो वो सब क्या है, वो सब काकू है। ऐसे ही नाट्य शास्त्र के 17वें अध्याय में भरत ने जो है काकू की व्याख्या की है, ठीक है। काकू की व्याख्या उन्होंने 17वें अध्याय में कर रखी है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ आप इसे ध्यान से देख लीजिए कि नाट्य शास्त्र में भरत ने इसके बारे में बताया है। कंठ, छाती, सिर आदि काकू के 3 स्थान बताए हैं, कंठ से, छाती से और सिर से, ठीक है। ये हम अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हैं, अपना साउंड निकालते हैं, तो इसको काकू के 3 स्थान बताए हैं, ठीक है। अगर आप सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। और अगर आप सबको हमारी मटेरियल से रिलेटेड, आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर पीडीएफ वगैरह सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। काकू के प्रकार, काकू के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। काकू के 6 प्रकार हैं। साउंड को किस तरीके से क्रिएट करना है वो अलग अलग स्थान निर्भर करते हैं। जैसे मान लीजिए स्वर काकू, राग काकू, तीसरा है अन्य राग काकू, नंबर 4 देश काकू, नंबर 5 क्षेत्र काकू, नंबर 6 यंत्र काकू, ठीक है। ये सब क्या है, साउंड को क्रिएट करने के स्थान बताए गए हैं। जैसे स्वर काकू है, स्वर में साउंड कैसे चेंज होता है, एक श्रुति कम हो जाए या अधिक हो जाए। मान लीजिए कि हम एक सुर ऊपर चढ़ा दें या एक सुर नीचे चढ़ा दें, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये स्वर चढ़ा है या उतरा है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप सितार को या तबले को, ठीक है, तंत्री वाद्यों को या अवनद वाद्यों को जब आप मिलाते हैं, ठीक है, तबले को जब मिलाते हैं तो उसे ठोका जाता है, ठीक है। साउंड को क्रिएट करने के लिए सा के इक्वल लाना है या रे के इक्वल लाना है या माँ के इक्वल लाना है, चौथे काले से, दूसरे काले से। जो तबले के स्टूडेंट हैं उनको मोस्टली पता ही होगा, ये कॉमन सी बात है। ऐसे ही तंत्री वाद्यों में जो बच्चे गिटार प्ले करते हैं उनको भी पता होगा कि अगर कोई चीज़ है, कोई है, हमें सुर है वो सा पर मिलाना है, लेकिन वो बोलना तो रे पे बोल रहा है ना, वो सा पे बोल रहा, बीच में रहा हुआ है, वो बीच में रह गया, तो वो सब क्या है, काकू है वो, कि वो डिफरेंस बता रहा है उन सुरों के अंदर। ऐसे ही राग काकू होता है, किसी राग की अपनी मुख्य छाया। कोई भी एक राग होगी, उसकी अपना अलग आरोह अवरोह होगा, पकड़ होगी, ठीक है, उसमें वादी संवादी हर चीज़ का उसमें ध्यान रखा जाता है। तो उसकी जो प्योरिटी है ना उस राग की, ठीक है, तो वो क्या है, राग काकू कहलाती है, कि उसमें कैसे कैसे हम स्वरों को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है अन्य राग काकू, ठीक है। अब अन्य राग काकू के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जब किसी राग की छाया दूसरी राग में दिखाई दे। मान लीजिए आप बड़े बड़े सिंगर्स को सुनते हैं, तो वो कोई राग प्रेजेंट करते हैं, उनमें इतनी कलाकारी होती है, वो इतने मतलब ट्रेंड होते हैं, एक राग के अंदर दूसरी राग दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, अन्य राग काकू, कि मतलब एक राग के अंदर हमें दूसरे राग दिखाई देने लगे कि अरे ये तो इसका एनवायरनमेंट बन रहा है, ठीक है, तो उसको अन्य राग काकू के नाम से जानेंगे। नंबर 4 आ जाता है हमारा देश काकू। देश काकू, जो काकू अन्य राग का सहारा न लेके अपने देश और स्वभाव में रहे। एक राग है, ठीक है, वो राग, उसका नेचर अलग होगा, उसकी प्रकृति अलग होगी, उसको गाने का तरीका सब कुछ अलग होगा। अगर हमने उसको उसके तरीके से नहीं गाया, हमने उस राग को उसके तरीके से नहीं गाया, तो वो उस राग का एनवायरनमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो राग है उसको उसी तरीके से गाना, उसकी प्रकृति को बनाए रखना, वो देश काकू के अंदर आती है, ठीक है। आई होप इतना सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है क्षेत्र काकू। क्षेत्र का मतलब क्या होता है, शरीर, ठीक है। राग के अलग अलग शरीर के प्रति जो राग काकू जो होते हैं अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पुरुष की आवाज़ होती है वो डिफरेंट होती है, महिला की आवाज़ होती है वो डिफरेंट होती है, और बच्चे की आवाज़ होती है वो भी डिफरेंट होती है। आपको आवाज़ से पता चल जाएगा कि अच्छा ये इसकी आवाज़ है। जैसे ये मैंने यहाँ एक पिक्चर शो की है आपको, ये आप देख लीजिए आपका फेवरेट सिंगर कौन है, ठीक है। लेकिन मेरे फेवरेट तो आशा जी हैं, रफ़ी साहब हैं, श्रेया घोषाल, लता जी, नुसरत फ़तेह अली खान, ये मेरे फेवरेट हैं, ठीक है। तो आंखें बंद करोगे भी ना, तो इनको जब इनका साउंड सुनोगे, इनका कोई सॉन्ग सुनोगे, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा ये इस सिंगर की आवाज़ है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, काकू बोलते हैं,
ठीक है, आप समझ गए। उसको क्षेत्र काकू बोलते हैं। क्षेत्र मतलब सबके कंठ की अपनी अलग अलग आवाज़ होती है, सबका बोलने का तरीका, सबका फीलिंग का तरीका सबका अलग अलग होता है। नेक्स्ट है यंत्र काकू। जिस तरीके से सिंगर्स की सबकी आवाज़ अलग अलग होती है, उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट में भी सब इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ अलग अलग होती है। ठीक है, वीणा की आवाज़ अलग होगी, बांसुरी की अलग होगी, हारमोनियम की अलग होगी। कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, अवनद वाद्य, तंत्री वाद्य, सुशीर वाद्य, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लीजिए, उन सब में सबका साउंड डिफरेंट ही आएगा। यहाँ देखिए, एक मेल है फ्लूट प्ले कर रहे हैं और फीमेल है वो वीणा प्ले कर रही हैं। ठीक है, आप तुरंत पहचान जाएंगे, चाहे आप उसे देखें ना, लेकिन आपको सुनने से ही पता चल जाएगा, अच्छा ये इस इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है, ये इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये आता है यंत्र काकू के अंदर, मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है ये। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो को बहुत इजी बनाने की कोशिश की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। ठीक है, ये जो हम स्पेशल वीडियोस बना रहे हैं वो पीजीटी, यूजीसी नेट और टीजीटी के लिए बना रहे हैं। प्रभा मैम जो है वो टीजीटी के लिए आपको कोर्स अवेलेबल करवा रही हैं। ठीक है, उससे टीजीटी से रिलेटेड जो है मटेरियल प्रोवाइड करा रही हैं आपको, और मैं पीजीटी और यूजीसी नेट की तैयारी करवा रही हूँ। उससे रिलेटेड मैं टॉपिक लेकर आती हूँ ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए। अगर किसी को भी आपके कोर्स आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पेपर्स चाहिए और भी हमारी मतलब रिटन नोट्स चाहिए, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।